हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दी हैं। तो नईम साहब, आगाज आपसे करूंगा। एक तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जो पीटीआई में कमजोर फैसला साजी थी उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम बिल्कुल आज कोर कमेटी में भी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं और हम इसको चैलेंज करने का बिल्कुल इरादा रखते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तफसीली फैसला आता है, अभी तफसीली फैसला हमारे पास नहीं आया, लेकिन इसमें नुक्ते जो उठाए गए हैं या नुक्तों के ऊपर जो फैसला दिया गया वो बड़े अहम है। अब सबसे जो अहम चीज़ देखने वाली है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बुनियाद बना करके इन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्ट जमा करवाई थी, लेकिन जिस दिन निशान और टिकट्स हमने जमा करवाने थे उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला हमारे हक में दिया था, बल्ले का निशान हमें वापस किया था, उस फैसले के जरिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई कि हमारे से निशान छीन लिया गया और हमारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हो गए। अब आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। हमने कोई जानबूझकर, ऐसा नहीं था कि जानबूझकर लिस्ट नहीं जमा करवाई। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें इलेक्शन में आज़ाद जाना पड़ा। आज़ाद जाने के बाद आपने देखा कि जिस दिन टिकट जमा करवाने थे उस दिन हमने पहले जिससे हला किया बल्लेबाज से, उसके चेयरमैन को अगवा करके उससे बयान दिया गया और उसको हटाया गया। इसी तरह जब आगे आप चलें तो इलेक्शन जब गुजरता है, गुजरने के बाद ये जो प्रोसेस हुआ कि जब हम इलेक्शन हो गया, हम असम्बलियों में जो है हमें तमाम असम्बलियों में हमें बाकायदा नुमाइंदगी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने डेफिनेटली, क्योंकि आज़ाद हैसियत से हमारे उम्मीदवारों को किया गया था, ये हम कोई शौक से नहीं हुए थे, आज़ाद हमें किया गया था, तो फिर हमने जो है एग्रीमेंट किया। अब एग्रीमेंट के अंदर जब हमारा एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके पीछे अगर देखें तो खवातीन जो है 52% पूरे पाकिस्तान में उनकी एक तादाद है। फिर तीसरी ये चीज देखें कि इखलाकी तौर पर भी या वैसे भी जो हमारे साथ जुल्म जबर किया गया, जो सारी सूरत हाल की गई, फॉर्म 47 में जैसे हराया गया, सारी चीजों को देखते हुए उन्हें देखना चाहिए था कि किसी का हक जो है वो नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये खुद नहीं आजाद हुए बल्कि इन्हें आजाद किया गया है उस फैसले के जरिए। तो नईम साहब, सुन्नी इत्तेहाद की जगह जमात इस्लामी की एक ऑप्शन थी, तो उस पर गौर क्यों नहीं किया गया? आज रिमार्क्स भी थे उस बेंच के कि केस को कमजोर किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके। देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हमने शमूलियत इख्तियार की, हमें फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी में इख्तियार करनी चाहिए थी, हमें कोई ऐसी पार्टी जो असम्बली के अंदर जीती हो वो करनी चाहिए थी, ऐसी बात की जा रही है ना। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमने हकायक रखे उसमें हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये रखा कि इससे पहले प्रेसिडेंट मौजूद हैं, कि लिस्ट जमा हुई है उस मौके के ऊपर या नहीं हुई, इलेक्शन के बाद भी की जा सकती है। अब सवाल यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारी सीटें नहीं बनती, अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया जी इनका हक नहीं बनता, इन्होंने लिस्ट नहीं जमा करवाई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी लिस्ट नहीं जमा करवाई, तो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की दूसरी जमातों की कैसे बनती हैं, उनको कैसे दे दी गई हैं? उन्होंने तो कोई लिस्ट नहीं जमा करवाई, उन्होंने ना लिस्ट जमा करवाई है, हमारी सीटें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? जो उनकी तादाद है असम्बलियों के अंदर, उस तनासब से ज्यादा उनकी सीटें इस वक्त असम्बलियों के अंदर हो चुकी हैं। तो ये खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। इंटरप्रिटेशन अव्वल तो इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अगर कानून की करनी है, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कानून की करनी है, तो वो इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात का हमेशा नाजायज इस्तेमाल किया है, चाहे इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, चाहे तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, चाहे नशिस्तें छीनने के हवाले से हो, या फॉर्म 47 को फैब्रिकेशन के हवाले से हो। पहले 14 दिन के अंदर अपलोड नहीं किए जाते, फिर जब अपलोड किए जाते हैं तो वो 2 नंबर किए जाते हैं, और फिर उनको जब कौम कहती है कि ये तो गलत किए हैं, आपने इसकी फैब्रिकेशन की है, फिर उन फॉर्म 47 को हटा दिया जाता है, फॉर्म 45 को। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप मुल्क के अंदर ये समझते हैं कि ये कानूनी काम हो रहा है, हम बिल्कुल इसके ऊपर खामोश नहीं बैठने वाले। तो नईम साहब, अब क्या ऑप्शंस क्या बचती हैं, क्या रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, हमारे पास दोनों रास्ते हैं। एक रास्ता है जो हमने कोर्ट से रजू किया हुआ है, हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें जो है वापस की जाएं, और हमारा जो मैंडेट छीना गया है, अवाम का मैंडेट है, अवाम ने वोट डाला है, ये मैंडेट, हम ये नहीं बात कर रहे कि मुझे वजीर आजम बनाओ, उसको MP बनाओ, उसको MNA, हम ये कहते हैं कि 5 साल के बाद, जो खान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई 4 दिन पहले, खान साहब ने बड़ा 2 टोक बोला। उन्होंने कहा जी कि इस इलेक्शन के अंदर सबसे जो बुरी चीज हुई है वो अवाम के अंदर मायूसी पैदा की गई है। 5 साल के बाद एक वोटर को हक मिलता है कि वो वोट कास्ट करे।
5 साल के बाद एक टाइम आया, लेकिन जो वोट डाला गया, जिसने वोटर ने वोट डाला है, उसके वोट की गिनती नहीं हो रही। अब लोगों के पास क्या और ऑप्शन है? उन्होंने गुस्सा निकालना होता है, जो भी उन्होंने फैसला करना होता है इलेक्शन के जरिए करना होता है। किसी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके तारीफ। लेकिन नईम साहब अभी बात कर रहे हैं जमात की गलतियों की, कहां पर गलतियां हुई, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि 2-3 जगह पे गलतियां हुई और बानी पीटीआई सख्त नाराज भी है उन गलतियों से, तो वो गलतियां हैं क्या? देखिए, बात यह है कि गलतियों के हवाले से जो इमरान खान साहब किसी चीज से नाराज हैं तो डेफिनेटली पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाती है, लेकिन मुझे तो नहीं पता उनके सामने आज बात की हो, लेकिन खान साहब ने बड़ा दो टोक धांधली के ऊपर बात की है। देखिए, ये हमारा प्रोसेस है, हमें वहां से रिलीफ नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है उसके ऊपर क्यों पर्दा डाला जाता है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? और जिन्होंने छीना है वो ढिठाई के साथ बैठे हुए हैं। हम तो आज भी कहते हैं, खान साहब ने कहा है कि आप 3 हलके खुलवा लें, 2 इस्लामाबाद के खुलवा लें, 1 नवाज शरीफ वाला खुलवा लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उस तरफ क्यों नहीं जाते? केपी में हमारी हुकूमत आई, अली मीर गंडापुर ने पहले दिन ही कहा जो मर्जी हलका खुलवा लें, हम खुलवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने फायदे लिए हैं, जो मैंडेट के ऊपर डाका डाल के जिन्होंने प्रॉपर्टियां जदादें सारा कुछ करना है, उन्होंने कहां पर बात करनी है कि अवाम का मैंडेट है? ठीक है, नईम साहब पॉइंट आ गया, नईम साहब पॉइंट आ गया। पराचा साहब, आप क्या राय रखते हैं, कहां पर कमजोरियां थी पीटीआई की कानूनी तौर पर और कहां पर गलतियां थी जिनको दोहराया गया और नतीजा ये निकला? जी बहुत शुक्रिया। मैं कैसर अहमद शेख साहब चूंकि मौजूद हैं, उनको मैं मुबारक देना चाहता हूं, फेडरल मिनिस्टर बने हैं और बड़ी रेलेवेंट मिनिस्ट्री मिली है उनको, क्योंकि वो खुद फाइनेंस और इकानमी के आदमी हैं। बिल्कुल, गलतियां प्योर कानून की बात है, खुद पंजोथा साहब कानूनदान हैं, वो रोशनी तो डाल गए, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे बात कर सकता हूं। गलतियां खुद जब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान का केस आया था तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर खान बार बार कह रहे थे कि जी अगर बल्ला नहीं मिला तो फिर हमारी मखसूस नशिस्तें चली जाएंगी। तो हम तो उस दिन से इस चीज़ को भांप रहे थे कि अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ तो फिर ये सीटें चली जाएंगी, क्योंकि वो खुद वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि चलें, ये तो नौजवान हैं पंजोथा साहब, जो इनके साथ सीजनड पुराने लॉयर्स हैं जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, वो बता देते इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 के अगर किसी जमात के पास एक सीट नहीं होगी, मैं प्योरली लॉ के हवाले से बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मैं उस पर नहीं जा रहा, इलेक्शन के पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, लेकिन जो वर्ड्स हैं मैं उन पे बात कर रहा हूं। उनको सोचना चाहिए था कि किसी ऐसी सियासी जमात के पास जाते, उसका साथ देते, उसको साथ लेते जिसकी कोई एक सीट तो होती। आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें रिमार्क्स भी यही आए थे कि जिस जमात की कोई सीट नहीं है उसको कैसे मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जमात इस्लामी के साथ हुआ, लाहौर में, पेशावर में, फिर पता नहीं क्यों ना हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि एक प्रोसेस चला हुआ था। फिर वादतुल मुस्लिमीन के साथ मामला आगे बढ़ा, बाकायदा ऐलान हुआ, अल्लामा राजा नासिर साहब भी खुश थे, वो तो कल भी अडियाला गए हुए थे मिलने के लिए, वो अभी तक पीटीआई के साथ हैं। फिर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चली गई, पीटीआई नदरियाती या दूसरी जो जमात थी वो भी सामने आई थी। बहरहाल उन्होंने खुद बैठ के कहा कि हम तो इनके साथ नहीं हैं। ये सारी चीज़ें पेश की एक प्लानिंग चाहती हैं, उस प्लानिंग में फ्लिप फ्लॉप क्यों आता रहा मुझे इसका नहीं है इल्म, ये खुद बेहतर जानते हैं कि जमात इस्लामी